जय गजानन, जय काका जी। नमस्कार साथियों, सुनंदा पंडित संत अनुभव नामक इस YouTube चैनल पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन। इससे पूर्व कि मैं अनुभव साझा करूं, आपसे नम्र विनंती है कि पसंद आने पर वीडियो को YouTube पर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन अवश्य दबाएं, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। आप भी अपना कोई अनुभव हमें बताना चाहें तो मुझे व्हाट्सएप नंबर 7024604960 पर लिख भेजें। आपका अनुभव डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई मेल आईडी पर भी हिंदी, मराठी या इंग्लिश में लिखकर भेज सकते हैं। आपका अनुभव शेयर करने में हमें खुशी होगी। तो चलिए आज के अनुभव की शुरुआत करते हैं। महाराष्ट्र में एक बहुत ज्ञानी संत हो गए हैं श्री भागवत जी। मेरे श्री गुरु योगी मनोहर हरकरे जी उन्हें पहचानते थे। भागवत गुरु जी को मैं भी अपना गुरु ही मानती हूँ, क्योंकि उनके लेखों से मैंने कुछ विद्या ग्रहण की है। वे स्वयं ही एक अद्भुत व्यक्तित्व थे। ज्योतिष शास्त्र में उनकी पकड़ थी। लोग उन्हें पत्रिका दिखाने जब तब चले आते थे। घटना 1941 की है, 1941 की। वे पूना में उस समय निवास कर रहे थे। तो एक बार रात्रि को उनके बंगले के सामने एक तांगा आकर रुका। उसमें एक 25 वर्षीय युवक था। युवक नीचे उतरा। उसने पूछा, भागवत साहब यहीं रहते हैं क्या? भागवत जी ने आगे बढ़कर कहा कि हाँ, मैं ही भागवत हूँ, कहिए क्या काम है? इस पर वह बोला कि मीरज गांव से एक 90 वर्षीय ज्योतिषी यहाँ आए हैं। उन्होंने आपकी ख्याति सुनी है। वे आपसे मिलना चाहते हैं। उनका नाम है शे गुणशे गुरुजी, पर वे दोनों आँखों से अंधे हैं, तो स्वयं यहाँ आपसे मिलने नहीं आ सकेंगे। आप मेरे साथ उनसे मिलने चलेंगे क्या? मैं तांगा लेकर आया हूँ। भागवत गुरुजी उन्हें मना नहीं कर सके। उनके संग तांगे में बैठकर चले तो तांगा सदाशिव पेठ की एक गली में आकर रुका। भागवत जी को अब एक लकड़ी के जीने से ऊपर की मंजिल पर जाने के लिए कहा गया। उस काल में अनेक घरों में लकड़ी के जीने अर्थात सीढ़ियाँ होती थी। उन पर चढ़ने के लिए पैर रखते ही दन दन की आवाज़ें आती थी। जैसे ही इन्होंने पहली सीढ़ी पर कदम रखा और दन की आवाज़ आई तो इन्हें ऊपर किसी के बोलने की आवाज़ सुनाई दी। कोई बोला, अरे मकर लग्न की पत्रिका बनाओ। उस आवाज़ को सुनते हुए इन्होंने दूसरा कदम दूसरी सीढ़ी पर रखा तो पुनः आवाज़ आई, चंद्रमा वृषभ राशि में लो। अब इन्हें कुछ आश्चर्य हुआ। जैसे जैसे ये ऊपर चढ़ते वह आवाज़ एक एक ग्रह बताती जाती। जब तक भागवत जी ऊपर पहुँचे पूरी कुंडली लिखी गई थी। ऊपर जाकर इन्होंने 90 वर्षीय शे गुणशे गुरु जी को प्रणाम किया। वहाँ लालटेन से भी छोटा दिया, जिसे चिमनी कहते थे, जल रही थी। कमरे में बस उतना ही प्रकाश था। अंध गुरुजी ने भागवत जी के हाथों में एक कागज़ दिया और बोले, चेक कीजिए। आप ही की जन्म कुंडली बनाने का प्रयास किया है। कुछ गलती हुई हो तो बताइए, मैं बुरा नहीं मानूंगा। ये तो शास्त्र है, कभी कभी गलती भी हो जाती है। भागवत गुरुजी ने देखा। अपनी अंशात्मक कुंडली देखकर वे चकित हो गए। अंध महात्मा ने केवल जीने पर उनके रखे कदमों की आहट को सुनकर उनकी जन्म कुंडली के सारे ग्रह लिख दिए थे। वे अंधे ज्योतिषी बोले, भागवत जी, आपका ज्योतिष शास्त्र में बहुत नाम सुना था, इसलिए मिलने का मन कर रहा था। भागवत जी को मन में शंका हुई। उन्होंने धीरे से पूछा, महात्मा जी, आपको कर्ण पिशाची सिद्ध है क्या? वे बोले, नहीं, बिल्कुल नहीं। यह कोई भूत पिशाच साधना नहीं, शुद्ध ज्योतिष शास्त्र है। इस शास्त्र के कुछ संकेत होते हैं जिनके अनुसार मैं कुंडली बनाता हूँ और वह सटीक बैठती है। भागवत जी का भविष्य कथन करते हुए बोले,
आपका सारा जीवन सामान्य ही व्यतीत होगा, पर जीवन के 60 से 65 वर्ष की आयु में आपकी अतिशय प्रगति होगी। भागवत जी ने उनसे ज्ञान प्राप्त कर कुछ दक्षिणा देनी चाहिए, जिसे अंध महात्मा ने नकार दिया। उन्हें नमन कर उनसे मिलकर लौटते हुए भागवत जी सोच रहे थे कि मेरा भारत कितना महान है कि इस धरा पर ऐसे ऐसे विद्वान ज्योतिषी विराजमान है। भागवत जी स्वयं भी एक महान विद्वान थे। उनके तथा गजानन महाराज और मेरे श्री गुरु काका जी के चरणों में नमन कर यह प्रसंग समाप्त करती हूँ। आपको यह वीडियो कैसा लगा अवश्य बताइए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।